नॉट सिंगिंग मच ऑफ डांस नंबर्स, कुछ एक्स फैक्टर आएगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट। जब मैं बॉम्बे आई थी तब मेरा था कि मुझे नाम मिले, फेम मिले, तो किसी गाने में अगर एक लाइन भी मिले तो दैट वाज आल्सो माय ड्रीम। वो जितनी भी आवाज़ें आप सुनते हैं आज तक आपके दिल में रफ़ी साहब की आवाज़, नाम लेते आपके दिमाग में आवाज़ गूंजती है। लता जी का नाम लीजिए, नाम लेते आवाज़ गूंजती है, कैसे गूंजती है। दे हैव दैट, वो ट्रू आर्टिस्ट थे, है लता जी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी योरसेल्फ। हाय, दिस इज ममता शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। We have with us one of my favorite singers, Mamta Sharma, here in the Bollywood Hangama office. Pleasure having you with us, Mamta. बहुत-बहुत आपका स्वागत. Thank you too. All right, so ममता, आप अपने संगीत के सफर को कैसे डिफाइन करेंगी अब तक? अब तक चला जाता हूँ किसी की धुन में, मैं ऐसे करूँगी इसको डिफाइन कि मैं चली जा रही हूँ बस अपनी धुन में, और वो ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, मैं हर मोड पे खुश हूँ। सो दिस इज़ व्हाट माय जर्नी अबाउट म्यूजिक इज। ये गाना इस टाइप से जा रहा है, राइट, अप्स एंड डाउन्स। ओके, एंड आपकी नज़र में एक अच्छा आर्टिस्ट कौन होता है? एक अच्छा आर्टिस्ट आई थिंक वो है जो अपनी ऑडियंस को समझे और उसे अपनी बात समझा पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी को अपनी बात बताना, वो उतने ही इंटरेस्ट से सामने वाला आपकी बात सुने। सो आई थिंक एक अच्छा आर्टिस्ट वो है जो अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझे और उसे अपनी बात समझाए। That's very interesting. Okay, you know what I find very interesting अब आपके बारे में, बहुत ही आपने बड़े आपने हिट गाने आपने गाए हैं, जिनको कहा जाता है कि दैट जिन गानों ने फिल्मों की जो फॉर्च्यून्स हैं उसको बढ़ाया है. They have contributed to the fortunes of a film, be it मुन्नी बदनाम हुई और be it फेविकॉल, so many of them. लेकिन जब आपसे तबादला ख्याल होता है, so I realize कि दैट आपका जो परसूट है वो आज के टाइम पे वो बहुत ही अलग है जी। आपका एक फैसिनेशन जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक से है वो बिल्कुल एक आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, एंड इट फील्स दैट यू आर इन अ ट्रांजिशन फेज एज फार एज एन आर्टिस्ट इज कंसर्न. तो ये कब आपने बदलाव महसूस किया? म्यूज़िक को लेके मेरा पर्सपेक्टिव जो था वो हमेशा से एक ही है कि जब मैं बॉम्बे आई थी तब मेरा था कि मुझे नाम मिले, फेम मिले, तो किसी गाने में अगर एक लाइन भी मिले तो दैट वाज आल्सो माय ड्रीम. अभी तो मुझे बहुत सारे सोलो गाने मिले हैं जैसा कि आपने मेंशन किए, एंड आई वाज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी विद दोज सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स आल्सो. बट क्या होता है कि एक सर्टन टाइम तक अगर आप रोज़ सुबह सिर्फ चाय पी रहे तो किसी दिन तो आपका दिल करेगा कि यार आज चाय नहीं, आज कॉफ़ी पी लेते. सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं बहुत दिन से चाय पी रही थी तो आई जस्ट फेल यार कॉफ़ी भी तो अच्छी, इतना लोग तारीफ़ करते हैं बॉलीवुड हंगामा की कॉफ़ी इतनी बढ़िया है, तो आज कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं. तो ऐसे ही मेलो म्यूज़िक मुझे लगा कि आई शुड ट्राई विद इट. रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो मैं ऑलवेज़ अपने ऑडियंस को स्टेज शोज़ के थ्रू हमेशा शेयर करती थी, गाती थी वहाँ पे, तो लोग लाइक करते थे एंड काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि भाई आपकी आवाज़ तो एकदम अलग लगती है, आप वो गाने गाते हैं, डांस नंबर्स तो एकदम डिफरेंट लगती हैं आप, और जब आप मेलो गाती हैं तो एकदम अलग लगती है आवाज़, तो आप क्यों नहीं मूवीज़ में ये ट्राई करते. ऐसे मुझे सजेशंस काफ़ी सारे मिले. तो देन आई थॉट कि मूवीज़ में जब आएगा तब आएगा, और आई हर्ड अबाउट दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने देखा कि वो अपना जो वर्क है वो शोकेस कर रहे थे, तो आई जस्ट फेल्ट कि यार ये इसके थ्रू आई कैन रीच माई ऑडियंस, इसके थ्रू मैं अपनी तमन्नाओं को पूरा कर सकती हूँ. सो दैट इज़ हाउ आई ट्राइड के माई हैंड इन माई म्यूज़िक, एंड हम जो पिछले 2 साल से आई थिंक आई एम इनटू इट, और अच्छा चल रहा है, टच वुड. आपने सुने हैं गाने? I've always given feedback to you, and I follow your songs very very keenly. All right, तो आपके जो रेंज है, आपके गाने की रेंज, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक हाई पिच आप बहुत ही अच्छे तरीके से एज इन सिंगिंग वाइज आप बात सिंगिंग वाइज मैं कह रहा हूँ. सो पिचिंग के लेवल पे आप काफ़ी you enjoy high pitched songs as well, and that is something that people in more ways than one they've come to associate with you as well. लेकिन जब एक ही तरीके के गाने जब उनका रेपिटेशन होना लगता है, तो उसको फिर मना करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. रेपिटेशन वाले गाने ही नहीं, किसी को भी, क्योंकि
कोई भी बंदा जब गाना बनाते हैं, कोई भी अपनी चीज़ उनको सबको अच्छी लगती है, सो अकॉर्डिंग टू देम वो अच्छा ही गाना होता है, दैट्स वाई दे अप्रोच मी कि भाई आप गा दें तो ये और अच्छा लगेगा. बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैं अब आजकल उसे बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करती हूँ. मैंने शुरू के सालों में ये चीज़ नहीं की थी, बट आजकल मुझे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी स्टेज पे खड़े होकर जब गाती हूँ तो आई जस्ट फील कि यार आई हैव सर्टन, मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक कोई चीज़ मुझे रोकती है गाने से. अगर मेरी फैमिली बैठी है, अगर मेरे लोग बैठे हैं, तो मुझे गाने में हिचकिचाहट होती है कभी कभी कुछ वर्ड्स किसी गाने में. Right. तो आई जस्ट फील कि वाई नॉट फिल्टर इट वाइल सिंगिंग इट, या जब गाना आया है आपके पास तभी आप उसे फिल्टर कर ले, ताकि आपको ये चीज़ स्टेज पे फेस नहीं करनी पड़ेगी. क्योंकि प्लेबैक इज़ वेरी इजी, आप गा के चले गए, इट्स पिक्चराइज्ड, इट्स अकॉर्डिंग टू द मूवी, तो वो सब अच्छा लगता है. बट वाइल यू आर ऑन स्टेज एंड यू आर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है ऑन स्टेज कि भाई अजीब लगता है. मतलब आई डोंट नो, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. सो इस वजह से आई फिल्टर सम सॉन्ग्स, लेकिन उसके वजह से जब मना करना पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट से कि भाई आई डोंट वांट टू सिंग इट, मतलब इट्स वेरी रूड टू टेल एनीबॉडी कि भाई आपका गाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम मतलब नहीं गाएंगे. तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन होती है. बट येस, नाउडेज आई हैव बीन टेलिंग पीपल कि भाई आई एम नॉट सिंगिंग मच ऑफ डांस नंबर्स, कुछ एक्स फैक्टर आएगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट. बट मतलब एकदम से चीज़ी लिरिक्स या एकदम से टू मच, व्हाट डू यू कॉल इट, टू मच रस्टिक लिरिक्स हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. राइट. तो मे बी आई थिंक आप शायद जिक्र कर रही हैं, जैसे आई थिंक फेविकॉल में सर्टन लिरिक्स के आई थिंक कुछ criticism आया था, and so that is something that you're referring to. That I am not referring to certain song, I'm just referring to कि whatever जितना भी गाया है उसमें कहीं ना कहीं आप अंतरे में, मुखड़े में या कहीं पे भी जाएंगे तो कहीं कहीं कुछ एक वर्ड्स है जो स्टेज पे गाते वक्त कभी कभी मुझे और लगता है. हाँ, और लगता है. आई डोंट फील लाइक, तो मैं उसको बदल के भी गाती हूँ मैं कई बार. आप अगर मेरे लाइव शोज देखेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपको इधर के उधर मिलेंगे. इट्स जस्ट बिकॉज कि आई फील इट कि आई शुड सिंग इट लाइक दिस वे, सो आई जस्ट सिंग इट दैट वे. And now you decided that you'll be थोड़ा you सा prefer- फिल्टर होना चाहिए, बट ट्राई ही कर सकते हैं मोस्टली. तो कई जगह आप ट्राई भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ कर सकते हैं वहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करते हैं कि ना गाना पड़े या चेंज हो जाए लिरिक्स, तो फिर गाते हैं. बट ओके, ऑलराइट. एंड अभी जैसे पिछले डेढ़ 2 साल में जो एक स्टेज शोज को लेके स्पेशली एक अब तो आई थिंक फिर से एवेन्यूज खुल रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप नाउ वंस अगेन. कितना मुश्किल वो दौर था एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज बहुत से लोगों को इसके बारे में शायद अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन स्पेशली फॉर सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स स्टेज शोज आई थिंक इट इज़ अ बिग चंक ऑफ योर अर्निंग्स. यस, तो वो फेज को निकालना कितना मुश्किल रहा आपके लिए पर्सनली? आप तो खैर हंसती मुस्कुराती रहीं, which is I think the right attitude. राइट. आई फर्स्ट ऑफ ऑल फील वेरी, मैंने जो ये पीरियड गया है 2 साल का या 1.5 साल का whatever, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि आई वॉज नॉट दैट ग्रेटफुल टूवर्ड्स लाइफ, दैट थैंकफुल टूवर्ड्स लाइफ जितना आज मैं हूँ. मैं ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. ओके, तो क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ज़िंदगी को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे जितनी देनी चाहिए. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में है, आई थिंक ज़िंदगी है, इट इज़. तो वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, तो वो देना शुरू किया लॉकडाउन में. तो और जब देखा कि यार इस लाइफ के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक सर्टन गाने की परेशानी को छोड़ के और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो चीज़ ने उस चीज़ को मेरा बैलेंस कर दिया. बट आई मिस्ड स्टेज शोज, दैट इज़ फॉर श्योर. येस, आई मिस्ड बीइंग ऑन स्टेज, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये बड़ा हिस्सा होता है हमारी कहना चाहिए डे टू डे लाइफ का. तो बहुत ज़्यादा मिस किया उस चीज़ को, और बहुत टफ भी रहा. कुछ एक टाइम्स तो ऐसे आए कि आई वाज लाइक कब खुलेगा यार, कब, अभी तो मतलब खुल जाना चाहिए, प्लीज़ कुछ हो जाए, जादू हो जाए. जैसे जादू से ही आ गया था ऐसे जादू से ही चला जाए, ऐसा भी फील हुआ समटाइम्स. बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डाउन फील हुआ किसी दिन बहुत ज़्यादा. तो तब मैंने कहा ना कि सिर्फ यही था कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर, कि एटलीस्ट घर में बैठ के आपने आज तक जो काम किया है यू कैन रिलैक्स, कि उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फ्यूचर
इज इन ऊपर वाले के हाथ में है, सो यू हैव टू बी रियली काम एंड क्वाइट, बैठ के आंख मीच के ज़रा ध्यान लगा के देख लो कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। और अगर आप इसके बारे में भी बात करना चाहें कि दैट यू नो जैसे आपका सपोर्ट स्टाफ होता है एंड ऑल ऑफ देम दे आर डिपेंडिंग ऑन दोज शोज, फिर आपके जो म्यूजिशियंस होते हैं, आपका जो साउंड के लोग होते हैं, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन दोज शोज एज वेल। ऑब्वियसली आपका एक जो स्टैंडिंग है वो अलग है, एंड आप पर्सनली मे बी शायद आप उस चीज़ से आप डील कर सकती हैं, लेकिन जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनकी स्थिति देखकर, उनकी हालत देखकर कैसे आप महसूस करती थी? मुझे कई बार हेल्पलेस फील हुआ। मुझे मैंने कोशिश किया टू मतलब मैंने कुछ एक लाइव गिग्स किए ऑनलाइन वाले जो थे, जी। वो मैंने किए जस्ट फॉर माय म्यूजिशियंस। आई डिडंट चार्ज फॉर माई सेल्फ, आई जस्ट चार्ज फॉर माई म्यूजिशियन के भैया, एंड सारे म्यूजिशियंस भी ने, बिकॉज दे वर सेइंग कि वी डोंट नीड म्यूजिशियंस, आप ट्रैक पे कर दीजिए। सो आई वाज लाइक सब नहीं आएंगे बट एक बंदा आए एटलीस्ट, एंड यू हैव टू पे फॉर ऑल द बैंड, मतलब होल ऑफ द बैंड, जो भी 10 मेंबर्स है या जितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, यू हैव टू पे फॉर देम। सो ऐसे भी हमने शोज़ किए जस्ट टू हेल्प देम, बट स्टिल आई फेल्ट कि दिस वाज नॉट इनफ, बिकॉज द वे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, द वे दे वर एट, मतलब दे यूज्ड टू कॉल एंड टेल एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था और बहुत हेल्पलेस। मतलब आप ये ऐसा लग रहा था, कई बार लोग पूछते हैं ना कि जब दुनिया ख़त्म हो रही होगी, आप एक नाव पे हैं और आप किसी को बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाओगे? क्या बात है। सो ये एग्जैक्टली वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि यार मतलब वो सब झूठी बातें लगता है हम नाव पे हैं, हमारी नाव नहीं डूब जाए, उस वक्त ऐसा फीलिंग लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यू नो बाकी सब झूठी बातें। दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज। आई हैव इंटरेक्टेड with several actors and actresses, मतलब who are well-to-do actors and actresses, लेकिन जब सब चीजें रुक गई, endorsements रुक गए, appearances रुक गए, मतलब they have hefty EMIs to pay for their houses and this and that. It was tough for some reasonably big actors as well, and other people as well. So not merely the musicians, it was a tough phase for almost. And I genuinely hope that someone makes like a proper like a web show or something on this ki whatever the film industry must have gone through, and especially the support staff and other people. I think वो अपने आप एक बड़ी दिलचस्प I think कहानी हो सकती है, and I hope that someone does it at some point of time. All right, and क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जैसे फिर से सिनेमा हॉल्स अभी खुल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी लोगों का मानना ये है कि अभी जिस तरीके से लोगों की आदत हो गई है कि OTT के ऊपर कंटेंट को कंज्यूम करने की, तो अब सर्टेन फिल्में जो हैं वो बड़े स्क्रीन के लिए बनाई जाएंगी, सर्टेन फिल्में जो हैं वो OTT के लिए बनाई जाएंगी। बिकॉज पहले ये था कि दैट अगर कोई फिल्म डायरेक्टली OTT पे रिलीज होती थी तो वो समझा जाता था कि दैट कुछ फिल्म में कमी होगी, लेकिन आज के टाइम पे ये इट्स बिकम लाइक अ स्टेटस सिंबल इन अ वे एज वेल। लेकिन जो कंटेंट OTT के लिए बन रहा है, जिस तरीके से बन रहा है, उसमें उनका अप्रोच टुवर्ड्स म्यूजिक और बाकी सब चीज़ें डिफरेंट है कंपेयर टू ट्रेडमार्क ट्रेडिशनल मेनस्ट्रीम फिल्म्स। और गानों को और म्यूजिक को आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है बैकग्राउंड में, और टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। मेनी अ टाइम्स देयर आर लॉट मेनी मोर सॉन्ग्स देन व्हाट कुड हैव बीन देयर इन से वन फिल्म। क्या ये एक सारा जो एक चेंजेस हो रहे हैं, क्या आप इसको दिलचस्प मानती हैं OTT पे? ओवरऑल जिस तरीके से हो रहा है अच्छा है, आई डोंट डिनाई दैट, एंड मैं पर्सनली आजकल बहुत इन्जॉय करती हूँ वॉचिंग मूवीज़ या म्यूज़िक या एनीथिंग, एंड आई फील वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जिसको जो मन करता है वो एज इट इज़ अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट के कुछ चेंज करना है या किसी के दबाव में है कि भाई इस टाइप का बनाना है या उसने ऐसा बनाया तो मैंने भी ऐसा बनाना है। देयर इज़ नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पे सब चीज़ मोर रियलिस्टिक है। मूवीज़ में जो अभी आजकल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है मोर ऑफ के कभी कभी एक सा सिनेमा लगता था मुझे, ये OTT पे नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट है और सबकी अपनी सोच है जो अलग अलग सीरीज़ में या मूवीज़ में या स्मॉल मूवीज़ में वो दिखाई दे रही है। स्मॉल शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे पता चलती है कि लोग डिफरेंट सोच के संग ओपनली बना रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर ऑफ कि भाई लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज दे आर। मतलब ये ऐसी बात हुई कि आप
विदाउट मेकअप जाके वहाँ बैठ जा रहे हैं कि भैया इफ़ यू आर लाइकिंग मी इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग मी इट्स ओके। या अगर हम सिंगर है तो हम जाके गा रहे हैं बस, अभी वो ट्यूनर लगाया नहीं लगाया, भाई मैं ऐसे गा रही हूँ, ये देख लो। सो दैट इज़ अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, काबिल तारीफ़ है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी चीज़ को एज इट इज़ बिना नमक मसाला लगाए और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दे कि भाई ये है। जैसे रिसेंटली मैंने मसावा मसावा देखा, आई वॉज लाइक सो मेस्मराइज्ड विद दैट सीरीज़। बहुत अच्छा लगा, उनकी पर्सनल लाइफ रियल कितना है नहीं है, मुझे कुछ उसमें, मैं उस क्वेश्चन में गई ही नहीं। मुझे वो इतना बढ़िया लगा उनका तरीका ऑफ टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ डॉटर एंड अ मदर। दैट इज अमेजिंग कि मतलब लोग जो करना चाह रहे हैं दे आर डूइंग इट इन ओरिजिनल वे ओवर देयर, सो दैट इज़ रियली गुड। और जो बड़ी मूवीज़ भी वहाँ पे जा रही हैं, अगर आप देखें तो वो भी एक तरीके से लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थिएटर तक जाना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर देम मोस्टली। बिल्कुल सही। जैसे आपने मसाबा आई थिंक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं उसी पे आने वाला था। कल को अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको अप्रोच किया कि भाई ममता शर्मा के ऊपर एक हम सीरीज बनाना चाहते हैं, नहीं because you know it's a कोई और it's एक्टिंग a करे, very कोई और interesting करे। journey, it's a very interesting journey that you've It had. has been आज के टाइम पे लोग इस तरीके का कंटेंट, जैसे मसाबा, आई थिंक इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस मसाबा गुप्ता के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाई जाती तो आई डोंट थिंक कि शायद उतने टेकर्स होते, लेकिन ओटीटी पे आप कर सकते हैं एंड इट हैज वर्कड। आई थिंक नाउ दे आर वर्किंग ऑन सीजन 2 एज वेल ऑफ दैट। सो अगर ममता शर्मा पे अगर कोई बनाना चाहे तो कोई अपने एक्टर्स के संग बनाए वो बनाए, बट आई डोंट वांट टू बी इन इट बिकॉज मुझे मैं उतना ओपन नहीं होती हूँ। मैंने बोला ना कि आई एम नॉट दैट रॉ कि मैं जाके ओके फाइन, देयर इज़ अ लिमिट। पर्सनल लाइफ में मेरे एक छोटा सा लिमिट है। मैं बहुत क्या कहना चाहिए कि मैं अपने स्पेस में ज़्यादा रहती हूँ। मैं बहुत कम सोशलाइज होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रेयरली घर से बाहर जाती हूँ। अगर आप हंसोगे, अगर पूरा साल लॉकडाउन था तो मैं पूरा साल, मेरे वॉचमैन ने मेरा फेस नहीं देखा होगा, वो जानता भी नहीं होगा मैं ऊपर हूँ या नहीं हूँ। मतलब इतना भी मैं नीचे नहीं उतरने की जहमत उठाती हूँ। आई लव बीइंग एट होम, आई कुक एंड आई एम हैप्पी विथ माई मूवीज़, मेरे गाने, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड इन दैट। और टाइम बचता है तो शायरीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शायरी। सो आई लव इट। आई ट्राई टू गैदर, जो मिलती नहीं है मुझे, आई डोंट नो, एवेन्यूज़ नहीं पता है शायद मुझे कि कहाँ मिलेंगी, और उर्दू पढ़ना नहीं आता तो वो बुक्स नहीं पता। नहीं वो तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई, वो मेरी सॉर्टेड है और आपको तंग करूंगी। बिल्कुल आई वुड ग्लैडली शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ विद यू। ओके, बट यू नो दिस इज व्हाट इज फैसिनेटिंग कि आपका एक आपकी such a private life, and on top of it you've been part of some huge songs in the last 10-15 years. So I think that can be a very very interesting story in itself. And you never know. Okay, and नया दौर है, नए तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, म्यूज़िक को नए तरीके से लोग कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम पे। अब जैसे काफ़ी सिंगर्स का, काफ़ी परफॉर्मेंस का ये एक तरीका सामने आया है दैट दे हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल्स एंड they are releasing their content, private independent content on their personal YouTube channels itself. Yes. And their approaches keep that we should consume our content ourselves. We should be owners of our own content. Okay. तो इसको आप कैसे देखती हैं, इस पूरे दौर को और इस पूरे नज़रिए को? मेरा नज़रिया इस पे बहुत डिफरेंट है, बिकॉज मैं खुद भी करती हूँ ये चीज़। मैंने अपने चैनल पे कुछ एक कवर्स करके डाले हैं जो कि कव्वाली को पूरा टोटल नया रूप देने की कोशिश करती रहती हूँ मैं। मतलब अगर आप पागलपन कहें तो मैं वो करती रहती हूँ। आई जस्ट लव डूइंग दैट बिकॉज मुझे लगता है कि जो सब कर रहे हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर वो अलग नहीं है। यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी मतलब अलग कुछ तो बात है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ दैट, नोबडी रियलाइजेज इट। ये मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसा सोचती हूँ। सो आई ट्राई टू गेट दैट एक्स फैक्टर ऑफ माइंड आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल कि भाई मैं इस गाने को लेके ऐसा सोचती हूँ। इट्स नथिंग टू डू विद कि ओरिजिनल अच्छा नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ, या मैं बहुत बड़ी उस्तादन हूँ, उस्ताद साहब हूँ कि भाई कुछ कर दूँगी। नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ I want to present that song in front of people. For that purpose, I do it on my channel. But आपका जो क्वेश्चन है कि लोग चाहते हैं कि उनका कंटेंट उनका रहे, you know, ये आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है ना कि दो चीज़ें अलग अलग है। ये लोग समझ नहीं रहे, ये मिक्स हो चुकी है बहुत भयानक तरीके से कि म्यूज़िक और बिजनेस, यू कैनॉट डू इट टुगेदर।
क्या बात है। यू कैनॉट डू इट टुगेदर। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपका कंटेंट मेरा है, सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, तो भाई ये आप गलत फील्ड में हो। यू आर इन अ रॉन्ग फील्ड। म्यूजिक इज एंड हैज बीन ऑलवेज फ्री, इट शुडंट बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू मी। अगर कहो आप, अगर आपके दिल से नहीं निकल रहा है तो वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। ये तो मतलब हिस्ट्री भी बताएगी आपको। जितनी भी आवाज़ें आप सुनते हैं आज तक, आपके दिल में रफ़ी साहब की आवाज़, नाम लेते आपके दिमाग में आवाज़ गूंजती है। लता जी का नाम लीजिए, नाम लेते आवाज़ गूंजती है। कैसे गूंजती है? दे हैव दैट, वो ट्रू आर्टिस्ट थे, है लता जी। सो वो चीज़, एक आर्टिस्ट जब तक अपने आप को लोगों के लिए दिखाएगा नहीं कि भाई ये मेरी चीज़ है, और उस पर आप फ़ख्र महसूस करें कि हाँ ये मेरी बनाई हुई चीज़ है, ये करेक्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। बट उस पर ये लगाना कि भाई ये सिर्फ मेरी है एंड यू हैव टू पे फॉर दिस। अगर कोई मतलब बंदा है जो पे नहीं कर सकता, तो वो आपके म्यूज़िक को सुन नहीं सकता, तो फिर ये वो वाली बात हो जाएगी। वो जो आई थिंक अश्वत्थामा थे जिन्होंने सीखा था द्रोणाचार्य जी से दूर से, वो फिर देख के बेचारा ही विल लर्न फ्रॉम यू। नहीं, आप यू शुड बी ओपन। आप अपना म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे छोड़िए, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि आप उसको सेल करना चाहते हैं या उसको अपने आप उसके राइट्स रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी हुनर को दुनिया देखे, आप क्या बात करते हैं। क्योंकि हर फूल जैसे अलग है, ऐसे हर आर्टिस्ट अलग है दुनिया में। आप कोई भी दो फूल एक से नहीं दिखा सकते हमको, ऐसे कोई भी दो आर्टिस्ट एक से दिखा ही नहीं सकते आप हमको। अब वो मिमिक कर ले बात अलग है, लेकिन आप कलर कर दें ऊपर से तो गुलाब, कोई भी गुलाब बना लेंगे, लेकिन गुलाब है और लिली है। अलग आर्टिस्ट अलग होते हैं। तो आपको अपना हुनर दिखाना चाहिए लोगों में, इंस्टेड ऑफ कि आप उससे बिजनेस का एक्सपेक्टेशंस रखें कि मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए। ऐसा आपका थिंकिंग नहीं होना चाहिए म्यूजिक में, व्हाट आई फील स्पेशली। ओके, देखिए आई थिंक इसमें दो राय हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक तो ये बिल्कुल बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज़ है कि दैट यू नो आर्ट इज समथिंग विच इज़ प्योर एंड इट इज़ प्राइसलेस एंड यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट। दूसरा नज़रिया उसका ये होता है कि जैसे जावेद साहब और सलीम साहब, सो जावेद साहब ने पूरी कहानी अभी एक इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में उन्होंने सब बताया था कि किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कि हम अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं हम मिनिमम 2 लाख रुपए उसका चार्ज करेंगे, यहाँ से 75 और उसमें हम पुणे। सो करीबन आई थिंक 7-8 महीने, कुछ महीने उनके पास काम ही नहीं था। एंड व्हेन दे वेंट टू द प्रोड्यूसर, तो वो प्रोड्यूसर हंसते थे उनके ऊपर, समझते थे पागल हो गए ये हो गए। लेकिन दे वेटेड एंड दे गॉट द प्राइस। और फिर उसके बाद सलीम जावेद का नाम भी जो है वो उसमें आता था, पोस्टर्स के अंदर आता था, एंड दे गॉट द रिस्पेक्ट व्हिच आई थिंक द राइटर्स डिजर्व। तो वो भी एक नज़रिया होता है कि दैट अगर आप इफ यू आस्क फॉर योर प्रॉपर रेम्यूनरेशन, तो फिर आपको उसके साथ में रिस्पेक्ट भी मिलती है। वो भी एक नज़रिया हो जाता है कि दैट व्हाई शुड आर्ट, इन द सेंस कि मे बी जब आप किसी चीज़ को अगर आप व्हेन यू पुटिंग अ प्राइस ऑन इट, तो मे बी आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट थोड़ा सा और भी ज़्यादा मिलता है, एंड उसको भी एक सस्टेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए भी एक मेरा यहाँ पे ये राय है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो यू गेट योर प्राइज। एंड सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी योरसेल्फ। कैसे ऑर्गेनिक जो स्टफ़ होता है यूट्यूब पे कैसे हिट होता है, वो सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये हैं, हम ये गाते हैं। उसमें से कोई चीज़ किसी को पसंद आई, इट बिकेम अ हिट एंड देन यू कैन चार्ज, यू गेटिंग इट। आप बिजनेस, मैंने बोला म्यूजिक और बिजनेस अलग चीज़ है। दिमाग और दिल आप एक साथ यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, और ये दिल का काम है। म्यूजिक इज ऑल अबाउट दिल। ब्रेन है ही नहीं तो आप समझ सकते कि मेरे अंदर ब्रेन है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई फील म्यूजिक इज सो प्योर। और जितना ज़्यादा प्योर होता है ना, उतना ज़्यादा आपको आई थिंक सोचने पे मजबूर करता है, उतना ज़्यादा आपको अपनी ओर खींचता है। और जितना ज़्यादा आप इसके अंदर जाते हैं, उतना सहज आप हो जाते हैं लाइफ में। ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है खुद अपने आप पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स। सो आपको सक्सेस आपका रेम्यूनरेशन दिलाता है। चलिए, आई थिंक ऑलराइट। एंड काफ़ी बार जैसे कुछ सर्टन चीज़ें सुनने में आती हैं। आई थिंक पिछले इंटरव्यू में आपसे भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, आपने बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि सेम गाने को गाने के लिए फिल्म्स में काफ़ी सिंगर्स को ट्राई किया जाता है। और आपने भी जिक्र किया था कि दैट वाजिद भाई ऑलवेज
was very fair in terms of कि अगर if he is not using the voice, he used to call you up and tell you. Yes. But maybe some of the music composers they don't. कैसे आप इस पूरे एक्सरसाइज की तरफ कैसे देखते हैं? प्रोड्यूसर का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको जो आवाज़ चाहिए वो उसको मिले, लेकिन सिंगर को भी एक जो रिस्पेक्ट है वो भी डिजर्व करते हैं जी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस केमिस्ट्री? इसके लिए मेरे पास वर्ड है दुखदाई। बहुत दुखदाई होता है एक आर्टिस्ट के लिए। फॉरगेट अबाउट कि क्या मूवी बन रही है, कौन बना रहे हैं, कौन म्यूज़िक है। आप एक आर्टिस्ट हैं, मैंने कोई चीज़ बनाई है, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो मैंने कुछ तो सोचा होगा। अगर आप लग जा गले गाना सुनते हैं तो आपके दिमाग में लता जी आई होंगी, तभी आपने वो कॉम्पोजिशन बनाई ना, कि भैया ओ वाओ ये शी विल सूट, वो ऐसे गाएंगी, वो ऐसे एक्सप्रेशन देंगी, वो ये करेंगी। तो आप जब गाना बनाते हैं, जब आप डेवलप करते हैं, तो यू हैव अ सर्टेन पर्सपेक्टिव कि भैया ये सिंगर इसके संग ईमानदारी करेंगे जब हम इन्हें बुलाएंगे। अभी ये चीज़ मुझे लगता है ये गुल हो गई है। ये अब गाना बनता है, अब सिर्फ गाना बनता है। पहले कि भाई एक अच्छा गाना हो जाए, उसके ऊपर अच्छी लिरिक्स आ जाए, देन वी विल डिसाइड कि कौन गाएगा। तो ये होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो गाना बना है वो चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल रहा हो, बट क्योंकि बनाने वाले इज़ नॉट श्योर कि मैंने किसके लिए बनाया, क्योंकि आई थिंक ये कमी हम लोगों में भी हो सकती है कि हमारी आवाज़ें इतनी पावरफुल नहीं रही इस एरा में कि चिल्ला चिल्ला के कहे कि ये आवाज़, ये गाना तो इस आवाज़ के लिए है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है। पहले ऐसी आवाज़ें हुआ करती थी पावरफुल कि वो गाना चिल्ला के बोलता था हमें यही आवाज़ चाहिए, वो शायद आजकल नहीं है। मे बी ये रीज़न हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो श्योर नहीं रहते, तो दे कॉल अप सर्टन सिंगर्स, एक आया, दो आया, तीन आया। बट जो समझने वाली बात है वो मैं ये नहीं समझ पाती कि हाउ डू दे डिसाइड कि इन्होंने अच्छा गाया और इन्होंने नहीं गाया। ये फैक्टर बहुत अजीब है। और अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मानिए मैंने जाके गाया और वो अच्छा नहीं लगा, और मेरे बाद किसी और ने जाके गाया और उनका अच्छा लगा, तो एटलीस्ट यू कैन टेल मी कि भाई मैंने जैसा सोचा था आपने वैसा नहीं गाया, इसलिए हमने ये इनसे गवा लिया है। उसमें कोई बुराई नहीं लगती है। उसमें सिंगर को लगेगा अच्छा ठीक है फाइन, मेरी ही सिंगिंग में कुछ कमी है, या आवाज़ में कुछ कमी है, या टेक्निक्स में कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये गाना मुझे नहीं मिला है और दूसरे बंदे ने अच्छा गाया। लेकिन ये अगर आप 5 लोगों के संग कर रहे हैं और वो सब नंबर 1 सिंगर्स है, तो वो थोड़ा सा अजीब और हार्ट ब्रेकिंग होता है कि भाई ये कन्फ्यूजन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये पता नहीं चलता कि उनमें से सिलेक्ट कैसे होता है गाना, कि किसने अच्छा गाया। ये सिलेक्शन फिर होता कैसे? अगर 5 बेस्ट ऑफ द सिंगर्स ने गाया है तो उसमें से तो कितना मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन करना। आप एक ड्रेस लेने जाएं, दुकानदार एक ड्रेस दिखाता है, आपको अच्छी लगती है, वो तुरंत दूसरी दिखाता है, आपको वो भी अच्छी लगती है, आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लूँ कि ये लूँ, ये लूँ, ये इतने में वो तीसरी दिखाता है। तो आपको लगता है यार ये दोनों से तो ये अच्छी है, लेकिन आप खरीदते हो तीसरी वाली भी नहीं, आप वो तीनों में अटके रहते हैं कि कौन सी अच्छी है। तो जब एक ड्रेस के लिए डिसाइड नहीं होता कि कौन सी लूँ, तो सिंगर्स जब बेस्ट ऑफ 5 या 6 सिंगर्स गा दिए हैं, उसमें से कैसे डिसाइड होता है कि किसने? सही बात है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे जहन में, जो कभी अगर मिले तो पूछूं। और मैंने आज बहुत सालों बाद ये बात बोली है जो मैं फील की। नहीं बिल्कुल, आपने अच्छा किया, आपने बोला। बड़ा मुश्किल होता है यार, मतलब ड्रेसेस सिलेक्ट नहीं होती और 5 बेस्ट सिंगर्स गा रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन बहुत ही बड़ी बात है। मतलब खेत में से वो सुई ढूंढते हैं ना, भूसे के ढेर में से, ये वो वाला चीज़ है। हाय, दिस इज ममता शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।